हेलो एवरीवन, इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू इन्फोटेक टी। थैंक यू फॉर योर वाचिंग मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ, चलो आज देख लेते हैं बाइनरी सर्च पर। ओके, तो बाइनरी सर्च क्या है? बाइनरी सर्च इज द सर्च टेक्निक विच वर्क efficiently on the shorted list. Hence, in order to search an element into some list by using binary search technique, we must ensure that the list is shorted. Okay, binary search जो है is the search technique. ये एक सर्च टेक्निक है। मतलब कोई भी अगर आप कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, ये कोई भी एक एलिमेंट, एक एरे लिस्ट है, वहाँ में से कोई भी एक एलिमेंट की लोकेशन अगर आपको सर्च करना है, ओके, तो आप बाइनरी सर्च यूज़ करके कर सकते हो। ओके, बाइनरी सर्च टेक्निक आप यूज़ करके आप उस एलिमेंट को सर्च कर सकते हो। बट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है, वो जो लिस्ट होगा ना वो शॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, वो अनशॉर्टेड नहीं, वो शॉर्टेड लिस्ट में से ही आप उस एलिमेंट को सर्च कर सकोगे बाय यूजिंग बाइनरी सर्च। ओके, इधर क्या है, फिर से बाइनरी सर्च फॉलो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। ओके, बाइनरी सर्च जो है ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करता है। यहाँ क्या होता है, लिस्ट डिवाइड होता है इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और जो सर्च आइटम है ना, जो सर्च एलिमेंट है, वो कंपेयर किया जाता है मिडिल एलिमेंट के साथ। ओके, लिस्ट को 2 डिवाइड किया जाता है 2 हाफ्स में, और उसके बाद लिस्ट की जो सबसे मिडिल वाला एलिमेंट है उसको कंपेयर किया जाता है हमारे सर्च वाले एलिमेंट के साथ। ओके, अगर मैच हो गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, फिर जो हाफ जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ ना, उस हाफ में से मिडिल एलिमेंट को, उस हाफ के मिडिल एलिमेंट को फिर से सर्च एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। ओके, तो यही है। सबसे पहले ये एल्गोरिदम दिया हुआ है। इस एल्गोरिदम को डिस्कस करने से पहले मैं जाऊंगी एग्जाम्पल के पास। एग्जाम्पल अगर डिस्कस कर लेते हैं तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और एल्गोरिदम भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जितना मैं समझती हूँ। तो ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ एक एरे दिया हुआ है। ओके, इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? एरे है तो उसका मतलब हम 0 से काउंट करेंगे, 0 से लेके काउंट करेंगे तो यहाँ 8 एलिमेंट्स हैं। ओके, और जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितने सारे नंबर्स हैं, वो सारे के सारे शॉर्टेड हैं। ठीक है, देखिए, आप देख सकते हो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सारे के सारे शॉर्टेड नंबर्स है। वहाँ अभी क्या ढूंढना है, फाइंड द लोकेशन ऑफ आइटम 23 इन द एरे। ठीक है, इस एलिमेंट्स में जो, इस एरे में जो 23 नंबर वाला आइटम है उसके लोकेशन को आपको सर्च करना है। ओके, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसा एरे बनाएंगे। ठीक है, एक एरे बना दिया हमने, यहाँ हमने सारे एलिमेंट्स को पुट कर दिया, और अभी इनकी लोकेशन भी हम यहाँ लिख देंगे। 0 से लेके 8 तक होगा। ठीक है, 0 से लेके 8 तक। तो अभी इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम सबसे पहले बिगिनिंग, BEG का मतलब होता है बिगिनिंग। सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट हम ले लेते हैं 0, जो कि 0 है, ये देख सकते हो 0 है, और एंड वाला क्या है, 8 है। ओके, बिगिनिंग वाला फर्स्ट वाला है 0, एंड वाला है 8, और मिडिल क्या है हमारा इस एरे में, सबसे मिडिल वाला एलिमेंट मिडिल वाला कौन सा है, ये 13 है ना, और इसकी क्या है, ये 4 है ना, इसकी जो लोकेशन ये 4 है। तो मिडिल MID मिड मतलब मिडिल, इसको ले लिया हमने 4। तो हमें अपना स्टार्ट वाला एलिमेंट भी मिल गया 0। ठीक है, स्टार्टिंग एलिमेंट्स का लोकेशन भी मिल गया 0, एंड 8 में हो रहा है, और मिडिल क्या है, 4 है। तो हो चुका है, ये तीनों मिल चुका है। अब हम एरे ऑफ मिड निकालेंगे। ठीक है, एरे ऑफ मिडिल एलिमेंट। तो एरे ऑफ मिडिल एलिमेंट, मिड का वैल्यू हम पुट कर देंगे। मिड का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 हमने डाल दिया। अब एरे ऑफ 4 का एलिमेंट कौन सा है, ये है ना एरे ऑफ 4। एरे ऑफ 4 का एलिमेंट है ये हमारा 13। ठीक है, तो 13 हमने डाल दिया। अब ये है क्या है, 13 क्या है, मिडिल
एलिमेंट है ना। 13 जो है ये मिडिल एलिमेंट है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे सर्च वाले एलिमेंट के साथ। हमारा सर्च वाला एलिमेंट है 23 और बट 23 इज़ ग्रेटर देन 13। ओके, 13 के साथ मैच नहीं हो रहा 23, तो इसका मतलब नहीं हुआ। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, मतलब अब हम हमारा सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो ऐसा ही हम एरे ड्रॉ करेंगे, बट हम 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लोकेशन 4 तक हमारा काम हो चुका है फर्स्ट स्टेप में। ओके, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। लोकेशन 4 तक हमें पता चल गया कि 13 है। ओके, और 13 इज लेस देन 23, तो 13 से पहले वाला ऑब्वियसली लेस ही होगा नंबर, है ना, तो 23 से लेस होगा, तो पता चल गया अभी हमें। अब हम 5 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बिगिनिंग अब कैसे लिखेंगे, यहाँ हम बिगिनिंग नंबर कौन सा लिखेंगे। ओके, बिगिनिंग नंबर हम कैसे लिखेंगे, बिगिनिंग नंबर होगा हमारा मीट प्लस 1। ठीक है, मिडिल वाला जो एलिमेंट है, मिडिल वाला कौन सा था हमारा, मिडिल वाला नंबर था हमारा 4, और 4 को प्लस कर देंगे 1 के साथ तो निकल गया 5। तो हमारा बिगिनिंग नंबर 5 है एंड ऑब्वियसली 8 है। और मीड हम कैसे निकालेंगे, मीड वैल्यू, मीड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ मैंने नोट में लिख दिया है, मीड वैल्यू इज इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके, और बिगिनिंग प्लस एंड क्या होगा, 13 हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 6। ठीक है, 6 पॉइंट ये सब नहीं देंगे, बस 6 देंगे। ठीक है, तो हमारा मीड वैल्यू निकल गया 6। ठीक है, अगर एरे ऑफ मीड हम निकालेंगे अभी, एरे ऑफ मीड, तो एरे ऑफ मीड का वैल्यू कितना है 6, तो हमने यहाँ 6 पुट कर दिया। अब हम देखेंगे एरे ऑफ मीड हमारा एरे ऑफ 6 है। अब एरे ऑफ 6 का एलिमेंट कौन सा है, ये एरे ऑफ 6 है, एरे ऑफ 6 का एलिमेंट है ये 20, है ना। तो 20 कंपेयर किया जा सकता है क्या 23 के साथ, नो, बिकॉज 20 इज़ वेरी लेस देन 23, तो इसका मतलब यहाँ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम अपना थर्ड स्टेप में आएंगे। थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, वैसे ही फिर से हम एरे ड्रॉ करेंगे, एरे लिस्ट। अब हमारा 6 तक तो हो चुका है, तो 6 तक हम नहीं जाएंगे, डॉटेड दे दिया। अब हम 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये डॉटेड है मतलब हमारा यूज़ हो चुका है। अब हम फिर से बिगिनिंग एलिमेंट लिखेंगे, बिगिनिंग एलिमेंट इज इक्वल्स टू मीट प्लस 1। हमारा सेकेंड स्टेप में मीट कितना था, हमारा मीट था 6, है ना, मीड वैल्यू हमारा 6 था, तो 6 के साथ हम प्लस 1 कर देंगे तो 7 आ गया, और एंड हमारा 8 है। अब हम मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालने के लिए बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा 15 बाय 2 विच इज़ 7। ओके, पॉइंट ये सब नहीं देंगे, तो मिड वैल्यू हमारा 7 निकल गया। अब अगर मिड वैल्यू निकल गया तो अब एरे ऑफ मिड भी हम इजीली निकाल सकेंगे, है ना। एरे ऑफ मीड इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 7, है ना, मीड का वैल्यू तो 7 है, तो मीड में हमने 7 का वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो एरे ऑफ 7, ये हमारा एरे ऑफ 7 है। अब एरे ऑफ 7 का एलिमेंट कौन सा है 23, तो अब 23 के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो एरे ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 23 इज इक्वल्स टू आइटम, मतलब 23 इक्वल्स टू 23। हमारा सर्च एलिमेंट ऑलरेडी 23 था, तो एरे ऑफ 7 का जो एलिमेंट 23 है वो मैच हो रहा है सर्च एलिमेंट के साथ। देयरफॉर सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू मीड। ओके, तो इसका मतलब हमने लोकेशन को सेट कर दिया। द लोकेशन ऑफ द आइटम विल बी 7। ओके, तो हमारा जो 23 एलिमेंट था उसका लोकेशन हमने फाइंड कर लिया और उसका लोकेशन है 7। ओके, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर मेथड यूज़ करेंगे और करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे दोनों लिस्ट को, उसमें से मिडिल वाले एलिमेंट को निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, नहीं हुआ तो जो हाफ है हाफ में से हम मिडिल निकालेंगे, फिर हम करेंगे। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर दूसरा हाफ में से हम मिडिल निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। ओके, अब हम आते हैं बाइनरी सर्च। तो इजीली आप समझ में आ गया है ना एग्जाम्पल से, अब एल्गोरिदम समझने में भी बहुत इजी होगा। अब बाइनरी सर्च में मैंने कहा कुछ वेरिएबल ले लिया, एक तो मैंने ए ले लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने लोअर बाउंड ले लिया, अपर बाउंड ले लिया, फिर मैंने वैल ले लिया, मतलब वैल्यू। अब स्टेप 1 में हम इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, बिगिनिंग, है ना, बिगिनिंग का वैल्यू सेट करना है। तो
बिगिनिंग का वैल्यू हमने ले लिया लोअर बाउंड, और फिर एंड का वैल्यू भी हमें सेट करना है, अपर बाउंड ले लिया, और फिर हमें पोजीशन भी सेट करना है इक्वल्स टू -1। स्टेप 2 में हम रिपीट करेंगे स्टेप 3 को और 4 को। और वाइल कंडीशन में क्या है, जब तक बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, ठीक है। शॉर्टेड है ना, हमारा लिस्ट शॉर्टेड है। अगर हमारा लिस्ट शॉर्टेड है तो बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, पहला वाला नंबर छोटा होगा एंड वाले नंबर से, है ना। तो इसका मतलब शॉर्टेड है, ठीक है। फिर हम स्टेप 3 करेंगे सेट मीट, हम मीट का वैल्यू सेट करेंगे। मीट का वैल्यू निकालने के लिए बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद हम इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ कंडीशन क्या होगा, एरे ऑफ मीट इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। एरे ऑफ मीट मतलब एरे ऑफ मिडिल, मतलब एरे ऑफ मिडिल मतलब जो वैल्यू है, ठीक है, उसका वो इक्वल होगा वैल्यू का, मतलब सर्च एलिमेंट का, सर्च वैल्यू का इक्वल होगा। तो यहाँ हमने सेट कर दिया POS पॉज इक्वल्स टू मीट, ठीक है। पोजीशन हमारा मीट है और प्रिंट कर दिया हमने पोजीशन। अगर पोजीशन हमको मीट के साथ इक्वल हो गया, अगर पोजीशन POS पोजीशन अगर मीट के साथ इक्वल हो गया तो हम प्रिंट कर दिया पोजीशन। गो टू स्टेप 6, फिर हम स्टेप 6 में जाएंगे। स्टेप 6 में जाके क्या लिखेंगे, एग्जिट, ठीक है। स्टेप 6 में मिल गया हमारा पोजीशन इक्वल्स टू मिडिल वैल्यू, तो हम एग्जिट कर देंगे, मतलब हमारा मिल गया, ठीक है। गो एल्स इफ, नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा एरे ऑफ मीट अगर ग्रेटर देन होता है वैल्यू, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्या सेट करेंगे, एंड इज इक्वल्स टू मीड -1, ठीक है। एंड निकालने के लिए तब हम क्या करेंगे, एंड वैल्यू को सेट करेंगे मिडिल वैल्यू -1। एल्स सेट बिगिनिंग इज इक्वल्स टू मिडिल वैल्यू +1। अगर एरे ऑफ मीट लेस देन वैल्यू होता है तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग कैसे निकालेंगे, मिडिल वैल्यू +1, ठीक है। या हमने एंड को इफ को एंड कर दिया, लूप को भी इफ एंड कर दिया। स्टेप 5 में क्या करेंगे, इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1 इज इक्वल्स टू, मतलब -1 का 0 से भी छोटा है, तो यहाँ क्या देंगे, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, ठीक है। अगर -1 में आता है, 0 से भी लेस आता है, तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ हमें एक चीज़ याद रखना है, एरे ऑफ मीट अगर ग्रेटर देन वैल्यू होता है तो हम एंड के वैल्यू को, एंड वैल्यू जो है उसको चेंज करेंगे, ठीक है, मिडिल -1। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल किया था उस एग्जाम्पल में हमारा एरे ऑफ मीट लेस देन वैल्यू था, इसलिए हमने बिगिनिंग को चेंज किया मीट +1। आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ एरे ऑफ मीट जो है, ये 13 जो है एरे ऑफ मिडिल वैल्यू, ये लेस देन सर्च एलिमेंट था, इसलिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने बिगिनिंग के वैल्यू को चेंज किया। अगर बाय चांस अगर ये वाला एरे ऑफ मीट अगर ग्रेटर देन सर्च एलिमेंट होता है, तब हम बिगिनिंग नहीं, हम एंड वाले एलिमेंट को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, मीट -1 करके, ठीक है। ये देखो मीट -1 करके, ठीक है। तो इस पर भी और एक एग्जाम्पल आएगा जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या हो, अगर ग्रेटर वैल्यू हुआ तो क्या करेंगे, है ना। तो ये एल्गोरिदम बहुत ही इजी है। अपने एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया तो एल्गोरिदम भी आप इजीली लिख सकोगे, ओके। और ये बहुत ही इजी, ये बाइनरी सर्च बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है। डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच ही यूज़ होता है, बस ये आपको समझना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपका डाउट क्या है। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ओके। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं अभी फ़िलहाल MCS 031 पे ही वीडियोस बना रही हूँ। जब ये एक बार ख़त्म हो जाएगा तब मैं दूसरा दूसरा कोर्स में लूँगी, ओके। MCS का ही दूसरा कोर्स। तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फिर से एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।